हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम पर स्वागत है। दिस इज़ राघवेंद्र। तो आज है 7 मई। 7 मई तक के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वाड सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये हमारा भारत में आयोजित होगा। अब क्वाड के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें सदस्य कंट्री कौन कौन है। तुम्हारा इसमें प्यारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इसमें 4 कंट्री हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि जो हिंद महासागर है चाहे प्रशांत महासागर है, इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक सहयोग के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था। अभी भी एक ग्रुप है, इस साल जो बैठक होने वाली भारत में होने वाली है। ये 4 देशों का रणनीतिक ग्रुप है। ठीक है। The Quad primary goal is to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient। कुल मिला के इसमें क्षेत्रीय जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए इस ग्रुप का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को कहां पर ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? मेन इसमें क्या है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, तो इसको भी परमिशन मिली है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन का एकल पुरुष खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है कैस्पर रूड ने जीता है। अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, मैड्रिड ओपन का एकल महिला खिताब किसने जीता था? तो आर्यन सवालेंका ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह 12वां संस्करण है। अब इसका प्लेस देख कहाँ आयोजित होगा। यह यशोभूमि नई दिल्ली में 7 से 9 मई, यशोभूमि याद रखिएगा, 7 से 9 मई 2025 तक होगा। इसका विषय दिया गया है नई दुनिया तक पहुंचना, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, यह इसका विषय है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है गगनयान। अब गगनयान से संबंधित जो फैक्ट छोटे से हैं उसको देख लेते हैं एक बार कि कब लॉन्च किया जाएगा, इसमें जो 4 मेंबर चुने गए तो उनका नाम क्या है। तो भारत का पहला मानव युक्त होगा ये अंतरिक्ष उड़ान, गगनयान नाम है इसका। ठीक। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए चुने गए 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 नेम है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है? अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक सभा में जानकारी दिए कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गंगा मिशन की 62वीं कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हमारी हुई है नई दिल्ली में। और इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या थे? तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखेंगे तो बैठक में बिहार के भोजपुर जिला में नथमलपुर भगड़ वेटलैंड है, इसके संरक्षण प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। तो इसका नाम याद रखिएगा वेटलैंड का, नथमलपुर भगड़ वेटलैंड है, ये भोजपुर जिला में है बिहार में। अब एक और फैक्ट इसमें है कि नमामि गंगे के तहत 4 वेटलैंड को संरक्षण को मंजूरी ऑलरेडी दी जा चुकी है, जिनके नाम है कालेवाड़ा झील मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, कालेवाड़ा झील,
फिर दूसरा है नामिया दाह झील, यह प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। तीसरा रेवती दाह वेटलैंड बलिया में है। उधवा झील रामसर साइट है, यह साहिबगंज झारखंड में है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है नथमल को ध्यान रखिएगा, भगड़ वेटलैंड है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? तो ये जीते हैं एंथनी अल्बानीज। हालांकि इसको पहले हम डिस्कस किए थे शॉर्ट में, लेकिन फिर से डिस्कस कर लिए ताकि रिकॉल हो जाए। एंथनी अल्बानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो ए और बी दोनों, यानी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, यानी सी सही है इसमें। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मई के जो भी दिवस है इंपॉर्टेंट। 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस पड़ता है हमारा? विश्व टूना दिवस। एक टूना मछली होती है, इसके संरक्षण के लिए मनाते हैं इसको, विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस। तो ये मई से हमारी इंपॉर्टेंट जो डे है उसका फैक्ट है, इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए हैं? तो अभी जापान के रक्षा मंत्री हैं जनरल नाकातानी, यह भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। जापान के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, 1 मिनट रिकॉल कर लेते हैं इसको। इनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे शिगेरू इशिबा। राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है यहाँ की? येन है। अब जापान क्या है? एक द्वीपीय देश है। इस पे 4 बड़े द्वीप हैं, इनका नाम देख लेते हैं उत्तर से दक्षिणी के क्रम में। तो होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु इसका नाम है। अब इसमें क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं इससे, पूछता है कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है किस द्वीप पे है? तो होंशु द्वीप पे है। ठीक है, ये रहा टोक्यो। और अगर जापान है, आईपीएसपी क्वेश्चन पूरा आप जान रहे हैं, ये होंशु द्वीप पे है। ठीक है, अब देखिए जहाँ परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, तो हिरोशिमा किस पे है? तो शिकोकू पे है। ये रहा हमारा हिरोशिमा, ये रहा हमारा हिरोशिमा। और नागासाकी किस द्वीप पे है? तो क्यूशु द्वीप पे है। तो जापान के बारे में छोटा सा फैक्ट था, इसको रिकॉल कर लिया हम लोगों ने। कल आपसे हमने प्रश्न किया था पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर था गोपाल। आज का प्रश्न है आपके लिए, किसने सिंगापुर में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की है? तो जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। तो ये सब था आज के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो इसे आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।